हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th इंग्लिश में फोर्थ चैप्टर द रैट ट्रैप का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। 3 पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। फोर्थ पार्ट और अंतिम पार्ट आज शुरू कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि रैट ट्रैप सेलर जो है वो लोह व्यापारी के घर आ गया और यहाँ जब नहा धो करके वो निकल कर आया तो लोह व्यापारी ने देखा कि वह उसका मित्र नहीं है। लोह व्यापारी को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसको वहां से तुरंत निकल जाने के लिए कहा। लेकिन लोह व्यापारी की बेटी को उस पर दया आई और उसने उसे ना जाने के लिए कहा और अपने पिताजी से भी प्रार्थना की कि उसको वहीं रोक लिया जाए इस क्रिसमस ईव पर। तो आइए अब आगे देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. तो उस लोह व्यापारी की बेटी बोली कि यह पूरे साल भर घूमता रहता है एंड देर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, और पूरे देश में लगभग एक भी स्थान ऐसा नहीं होता जहां उसका स्वागत किया जाए। एंड ही कैन फील एट होम, और वो घर जैसा महसूस कर सके। वेर एवर ही टर्न्स, वह जहां भी जाता है, ही इज चेस्ड अवे, उसे वहां से भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, उसे हमेशा गिरफ्तार होने का डर रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, और सवाल जवाब पूछे जाने का डर लगा रहता है। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. वह बोली कि मैं चाहती हूँ कि ये हमारे साथ यहाँ शांति का एक दिन गुजारे, पूरे साल में केवल एक दिन। The iron master mumbled something in his beard. लोह व्यापारी ने अपनी दाढ़ी के अंदर कुछ बुदबुदाया। He could not bring himself to oppose her. वह अपनी बेटी का विरोध नहीं कर पाया। It was all a mistake of course, she continued. बेटी ने अपनी बात कहना जारी रखा। वो बोली कि यह गलती से ही हुआ था, निसंदेह यह एक गलती थी। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here. तो वो बोली कि खैर मैं नहीं समझती कि हम एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को भगा दें, whom we have asked to come here, जिसे हमने यहाँ बुलाया था, and to whom we have promised Christmas cheer, और जिसे हमने क्रिसमस की खुशी देने का वादा किया है। तो उसे भगाने का मैं कोई औचित्य नहीं समझती। You do preach worse than a parson, said the iron master. आयरन मास्टर यानी उसके पिताजी लोह व्यापारी वो बोले कि बेटी तुम तो एक पार्सन से भी ज्यादा बुरा उपदेश दे रही हो। पार्सन यानी जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं चर्च में, उनके लिए कहा उसके पिताजी ने कि तुम तो उनसे भी ज्यादा बड़ा बुरा उपदेश दे रही हो। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं तो बस केवल इतना आशा करता हूँ कि तुम्हें पछताना ना पड़े, आपको रिग्रेट ना करना पड़े। The young girl took up the stranger by the hand and led him up to the table. लड़की ने अब इस अजनबी की बाह पकड़ी, हाथ पकड़ लिया और उसे मेज तक ले आई। Now sit down and eat. और बोली कि अब आप बैठ जाओ और खाओ। उसने कहा आप बैठ जाओ, भोजन करो। For she could see that her father had given in. क्योंकि बेटी ने देख लिया था कि अब उसके पिताजी हार मान चुके हैं, तो इसलिए उसने अजनबी को बिठाकर खाने के लिए कहा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड नॉट ए वर्ड। इस चूहेदानी वाले व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं बोला, घुमक्कड़ व्यक्ति एक भी शब्द नहीं बोला, और ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। वो बैठ गया और भोजन लेकर के खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। बीच बीच में वह उस युवती की ओर देख लेता था जिसने उस पर दया करने के लिए बीच में ही दखल दी थी।
वाई हैड शी डन इट, वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी। वह सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या क्रेजी विचार, क्या मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता है। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस ईव एट रामसो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। और इसके बाद क्रिसमस की पूर्व संध्या ठीक वैसे ही गुजरी जैसा कि हमेशा गुजरती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल। इस अजनबी ने कोई परेशानी नहीं पैदा की। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वह केवल सोता ही रहा, उसने सोने के अलावा कुछ नहीं किया। द होल फोरनून, फोरनून मीन्स दोपहर से पहले, दोपहर से पहले ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स। जो अतिथि कक्ष थे उनमें से एक कक्ष में वो सोफे पर लेटा रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और लगातार सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। दोपहर को उन्होंने उसे जगाया ताकि वह क्रिसमस के अच्छे भोजन का अपना हिस्सा ले सके, और भोजन करने के बाद वह फिर सो गया। ही स्लेप्ट अगेन। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज दो for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at रामसो। ऐसा लगता था कि वो कई सालों से ढंग से नहीं सोया था, इतनी शांति से और इतनी सुरक्षा से, जितना कि वो यहाँ रामसो में सो रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, शाम के समय जब वो जो क्रिसमस के ट्री को लाइट किया गया, प्रकाशित किया गया, उसमें लाइट जलाई गई, तो दे वोक हिम अप, उसे दोबारा जगाया गया, इस अजनबी को। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वह कुछ देर तक बैठक में, ड्राइंग रूम में इस प्रकार आंखें अपनी टिमटिमाते हुए खड़ा रहा, जैसे कि जो कैंडल लाइट थी, मोमबत्ती की रोशनी उसे चोट पहुंचा रही थी। कैंडल लाइट हर्ट हिम, यानी कि वो इतना सो रहा था कि कैंडल लाइट में भी उसे दिक्कत हो रही थी। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन इसके बाद वो दोबारा डिसअपियर हो गया, यानी गायब हो गया। 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसे दोबारा जगाया गया। देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, और उसे नीचे भोजन कक्ष में जाना पड़ा, नीचे जाना पड़ा, और वहां जाकर उसने डाइनिंग रूम में मछलियां और पॉरिज यानी दलिया खाया, शाम का खाना खाया। एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, और जब वे खाना खाकर उठे टेबल से, ही वेंट अराउंड टू ईच वन, वह वहां मौजूद सभी लोगों के पास गया। एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और सभी को उसने धन्यवाद दिया और गुड नाइट बोला। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जैसे ही वह उस लड़की के पास आया, उस युवती के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, उस लड़की ने उसे बताया कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि उसके पिताजी की इच्छा है कि द सूट विच ही वोर, जो सूट उसने पहना हुआ है, वह सूट वो क्रिसमस गिफ्ट के रूप में रख ले। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और उसे ये सूट वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और अगर वह अगली क्रिसमस की संध्या भी किसी ऐसे स्थान में गुजारना चाहता है जहां वो रेस्ट से, आराम से, शांति से, और इस बात का ख्याल करके कि कोई नुकसान उसका नहीं होगा, तो वो यहाँ दोबारा आ सकता है, यहाँ उसका स्वागत होगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, जो चूहेदानी वाले व्यक्ति था, यानी ये स्ट्रेंजर था, उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस अमेजमेंट का मतलब असीम आश्चर्य। तो इस चूहेदानी बेचने वाले ने उस लड़की के इस ऑफर का कोई जवाब नहीं दिया कि आप कोट रख लो और अगले
बार अगर आप आना चाहो तो यहाँ आ सकते हो। वो केवल आश्चर्य से इस लड़की को देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन। इन गुड सीजन का मतलब अच्छे मौसम में, तो ठीक ठाक हालत में। अगली सुबह जो लोह व्यापारी था और उसकी बेटी सुबह उठे जल्दी, और क्योंकि उन्हें क्रिसमस सर्विस यानी कि क्रिसमस के पर्व पर पूजा करने के लिए जाना था। देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप। उनका मेहमान यानी कि यही चूहेदानी बेचने वाला, देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप, ये अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे कोई बाधा नहीं पहुंचाई। When at about 10 o'clock, और सुबह जब लगभग 10 बजे वे पूजा करने के बाद, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, चर्च से वो लोग वापस घर की तरफ चले, तो द यंग गर्ल सेट, वह युवती बैठ गई, एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, तो वह युवती बैठ गई और सामान्य से कहीं ज्यादा निराशा में या परेशानी की हालत में उसने अपना सर नीचे कर लिया, लटका लिया। एट चर्च, क्योंकि चर्च में शी हैड लर्न, चर्च में उसे पता चला था कि दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, चर्च में उसे पता चला था कि उनका जो लोह मील है उसके एक पुराने कृषक को, उसके एक पुराने क्रॉफ्टर को, यानी कि उनके उनके किसी वर्कर को किसी व्यक्ति ने लूट लिया है, रॉब कर लिया है, उस व्यक्ति ने लूट लिया है जो कि घूम घूम कर चूहेदानियां बेचता था। तो लड़की समझ गई कि हो सकता है यही व्यक्ति हो चूहेदानी बेचने वाला जो हमारे घर रुका हुआ है, तो इसलिए वो निराश थी और उसने अपना सर नीचे लटका रखा था। यस, दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड हर फादर। उसके पिताजी ने थोड़ा सा व्यंग करते हुए, मजाक बनाते हुए कहा कि हाँ, बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था जिसे तुमने घर में आने की अनुमति दी। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबोर्ड बाय दिस टाइम। आगे बोले कि मुझे तो इस बात की चिंता है, या मैं तो केवल यही सोचता हूँ कि इस समय हमारे घर की अलमारी में चांदी की कितनी चम्मचें बची होंगी। अर्थात उनका कहने का मतलब ये था कि ये व्यक्ति हमारे घर का सामान भी चुरा कर भाग गया होगा। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet, यानी कि अभी गाड़ी उनके घर के सामने सीढ़ियों के सामने आकर रुकी ही थी कि लोह व्यापारी ने अपने वेले नौकर से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या वो अजनबी अभी भी है यहीं। ही एडेड दैट, और आगे उन्होंने कहा कि ही हैड हर्ड एट चर्च, कि हमने चर्च में सुना था कि दैट मैन वाज थी, कि वो व्यक्ति चोर है। द वेले आंसर्ड दैट, नौकर ने जवाब दिया कि द फेलो हैड गॉन, श्रीमान वो तो चला गया, वो व्यक्ति तो चला गया है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, श्रीमान वो तो चला गया लेकिन वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, बजाय कुछ ले जाने के वह एक छोटा सा पैकेट छोड़ कर गया है, विच मिस विलमेंसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट। अपने पीछे वो एक गिफ्ट छोड़कर गया है विलमेंसन के लिए, जो कि उनका क्रिसमस गिफ्ट है। द यंग गर्ल ओपन्ड द पैकेज, अब इस युवती ने वो पैकेट खोला जो कि चूहेदानी बेचने वाला छोड़कर गया था। विच वॉज सो बैडली डन अप, इस गिफ्ट पैक की पैकिंग बहुत अच्छी नहीं हुई थी। इसकी पैकिंग ऐसी हो रखी थी कि इसके अंदर की सामग्री बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही थी। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, खुशी के मारे लड़की की हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप, क्योंकि उसके गिफ्ट के अंदर एक छोटी सी चूहेदानी थी। एंड इन इट, और इस चूहेदानी में ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और इस चूहेदानी में 3 सिकुड़े हुए 10-10 क्रोनर के नोट थे। बट दैट वाज नॉट ऑल, अभी ये पूरा सामान नहीं था, क्योंकि इसके अलावा और भी कुछ था। इन द रैट ट्रैप
ले आल्सो ए लेटर, इस चूहेदानी में एक लेटर भी था जिस पर रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर्स, और वहां बड़े बड़े अक्षरों में, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था, एक पत्र था लिखा हुआ। और पत्र में क्या लिखा हुआ था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आदरणीय और दयालु कुमारी, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि आप मेरे प्रति पूरा दिन अच्छी रही हैं, जैसे कि मैं कोई कप्तान हूं, यानी आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है मानो कि मैं कोई कप्तान हूं। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, तो बदले में मैं आपके लिए, आपके प्रति अच्छा होना चाहता हूं, एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, मानो कि मैं कोई सचमुच में ही कप्तान हूं, यानी कि आपने मुझे कप्तान समझकर जैसा अच्छा व्यवहार किया, तो मैं भी आपके प्रति उतना ही अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं, मानो कि मैं सचमुच का कप्तान हूं। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस के अवसर पर एक चोर द्वारा आपको शर्मिंदा होने दिया जाए, यानी कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से, एक चोर की वजह से आप इस क्रिसमस के दिन शर्मिंदा हो। बट लेकिन यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड, आप ये जो 3 नोट हैं 10-10 क्रोनर के, ये पैसे आप उस ओल्ड मैन को दे सकती हैं ऑन द रोड साइड, जो सड़क के किनारे रहता है, सड़क के किनारे रहने वाले उस बूढ़े को आप ये 3 नोट दे देना। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर द पुअर वांडरर्स, उस बूढ़े को दे देना जो बूढ़ा एक पाउच में पैसों को रख करके, है ना, जो खिड़की के फ्रेम पर थैला लटका करके रखता है, जिसमें, जिसे देखकर जो गरीब घुमक्कड़ हैं वे लालच में पड़ते हैं। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, और ये जो चूहेदानी मैंने आपको दी है, ये एक चूहे की तरफ से आपको उपहार है। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, एक चूहे की ओर से आपको क्रिसमस प्रेजेंट है, उस चूहे की ओर से, हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया होता, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, जो चूहेदानी में फंस गया होता यदि उसे कैप्टन ना बनाया गया होता, यानी कि उसे कैप्टन जैसा उसके साथ व्यवहार ना किया गया होता, तो वो भी इस चूहेदानी में फंस गया था। इफ ही हैड नॉट रेज टू कैप्टन बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि ऐसा करके, इस तरह का व्यवहार करके, ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, उसे अपने आप को साफ करने, यानी कि सही रास्ते पर लाने की शक्ति मिल गई थी। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, मित्रता और अत्यंत आदर के साथ लिखित, कैप्टन वॉन स्टेल। तो इस प्रकार ये एक अंतिम पत्र लिख करके उस चूहेदानी बेचने वाली ने इस युवती का धन्यवाद किया, और उस चीज के लिए धन्यवाद किया कि उसे सही रास्ते पर वो लेकर आई। तो इस कहानी का थीम भी यही था कि कोई भी व्यक्ति हो, अच्छाई हर व्यक्तियों में होती है, अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, दयालुता का व्यवहार किया जाए, तो वे किसी भी रास्ते से सही रास्ते पर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये हमारा 4th चैप्टर द रेड ट्रैप कंप्लीट हुआ, और इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट आप पढ़ करके अच्छी तरह समझ लीजिए, और ये देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।